नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आपको बता दें कि गुजरात चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घाट लोरिया से सीएम भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 182 में से 160 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, जिसमें से 84 सीटें जो कि पहले चरण में चुनाव मतदान होगा, उनका भी ऐलान इसी के साथ कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जामनगर नॉर्थ से रिवाबा जडेजा को टिकट दिया गया है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है, उनको भी टिकट दिया गया है। गुजरात चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पहली सूची इस वक्त जारी कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए किया गया है। और घाट लोरिया से सीएम भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ेंगे। अंजार से त्रिकम भाई को टिकट दिया गया। गांधीधाम से मालती बेन चुनाव लड़ेंगी। जामनगर नॉर्थ से रविंद्र जडेजा की पत्नी को टिकट दिया गया। जामनगर नॉर्थ से रिवाबा जडेजा को टिकट दिया गया है। कुल 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस वक्त किया गया है। गुजरात में अब की बार किसकी सरकार होगी, ये अब जनता तय करेगी, क्योंकि पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है गुजरात में। तो ऐसे में हालांकि आम आदमी पार्टी भी इस बार कड़ी टक्कर वहां पर देती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस वक्त मौजूद है। लेकिन देखना होगा कि इस बार इस मुकाबले में क्या आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन दिल्ली में किया, जो प्रदर्शन पंजाब के अंदर किया, क्या वही प्रदर्शन गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है पिछले 27 सालों से वो लगातार बरकरार रहेगा। ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली सूची इस वक्त जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है? कुल 160 नामों का ऐलान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, कल ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है गुजरात चुनाव को लेकर, और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 182 में से 160 उम्मीदवारों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगा दी है, और कुछ नए उम्मीदवारों पर भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार भरोसा जताया है। चाहे हम रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा की बात करें, उन्हें भी पार्टी ने मैदान में उतारा है। इसके अलावा हार्दिक पटेल की बात करें, उनको भी टिकट दिया गया है। कांतिलाल भाई, आपको याद होगा जिस तरीके से मोरबी में एक घटना हुई थी, उसके बाद कांतिलाल भाई जो कि पूर्व विधायक थे, वो कूद गए थे और उन्होंने कई लोगों की जान भी बचाई थी। तो उन पर कहीं ना कहीं एक तरीके से वीटो पावर प्रधानमंत्री ने लगाया, यानी कि प्रधानमंत्री ने उस पर दबाव एक तरीके से दिया और कहा कि उनको टिकट मिलना चाहिए, सूत्र बताते हैं, और उनको भी टिकट दिया गया है। करीब 14 जो महिलाएं हैं उनको टिकट दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और कई लोगों के टिकट काटे भी गए हैं। और अगर हम बात करें तो देखिए, 13 एससी और 24 एसटी लोगों को टिकट दिया गया है, और 69 एमएलए जो सिटिंग एमएलए हैं उनको बरकरार रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, उनको फिर से मौका दिया गया है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनावी रण में उतर चुकी है। और अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी कोई भी चुनौती नहीं है गुजरात विधानसभा चुनाव में, और एक बात उन्होंने और कही कि आम आदमी पार्टी खुद बीजेपी की मदद करेगी। तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं उन्होंने तंज भी कसा है, और भारतीय जनता पार्टी ने आज 160 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। चूंकि कई लोग ऐसे हैं, चाहे नितिन भाई पटेल की बात करें, विजय रूपाणी की बात करें, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था और उन्होंने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और उनको टिकट फिर से नहीं दिया गया है। तो कई नाम ऐसे भी है, करीब 7 से 8 नाम ऐसे हैं जिन्होंने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, और
आज करीब 160 लिस्ट जारी की गई और इसमें सीधे तौर पे बताया गया कि कौन कौन से लोग कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी अभी से कहीं ना कहीं शुरू कर दी है जी। और चुनावी मैदान में खासतौर पे पाटीदार और जो पटेल वोट बैंक है उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि एक बार फिर से गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और सीधे तौर पे एक बात और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि मोरबी का घटना का जो असर है वो विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। और सीधे तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वहां पे काम किया और मोरबी की घटना जब हुई तो तमाम लोग वहां पे जल्द से जल्द पहुंचे और जिस तरीके से वहां पे घायलों को जो डूब रहे थे उनको बचाया गया, कई लोगों को, और राहत कार्य बचाव कार्य जल्द से जल्द किया गया। इसके अलावा एक बात और कही जा रही है, किसी भी तरीके के एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में नहीं है। कई सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और सीधे तौर पे चुनौती किसी भी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नहीं मान रही है। 160 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। कुछ और उम्मीदवार बचे हैं जिनकी जल्द से जल्द सूची जारी हो सकती है। जिस तरीके से देखा जाए तो इस बार गुजरात के अंदर कांग्रेस भी है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ वहां पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। पूरा कई बार खुद अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, खुद वहां पर कई बार गए, जनता के बीच में लोगों से बातचीत किए। तो क्या इस दौरान इस बार के विधानसभा चुनावों को जो गुजरात में होने जा रहे हैं, इनको त्रिकोणीय मुकाबला माना जा सकता है पीयूष? और देखिए, अगर हम बात करें तो राजनीति में किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है और ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल मजबूत स्थिति में है। चूंकि आम आदमी पार्टी लगातार जो देश के अलग अलग राज्य हैं, खासतौर पे जो छोटे राज्य हैं उन पर लगातार फोकस कर रही है, वहां पे चुनाव प्रचार कर रही है। और कई राज्यों में आम आदमी पार्टी को, अगर हम बात करें पंजाब में हाल ही में जिस तरीके से जीत भी आम आदमी पार्टी की हुई थी, तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी देश भर में अपना प्रचार कर रही है जहां जहां चुनाव आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी अपना दावा ठोक रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपना दावा ठोक रही है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का गृह राज्य गुजरात है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अब स्टार प्रचारकों की सूची जारी करेगी, किस तरीके से गुजरात में चुनाव प्रचार करना है, किस तरीके से धार देना है और जनता के बीच में गुजरात में किस तरीके से मुख्यमंत्री ने काम किया है उसको लेकर जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ सके। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और रोमांचक होने जा रहा है। देखना होगा कि गुजरात में कौन सरकार बनाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहीं ना कहीं अभी फिलहाल मजबूत नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है वहां पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि वहां पर बहुत सारे वादे किए गए हैं और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दिल्ली मॉडल लगातार वहां पर पेश किया जा रहा है। और साथ ही जो वादे अभी तक भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूरे नहीं कर पाई, उन वादों को भी पूरा करने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था, इन तमाम चीजों को लेकर जरूर आम आदमी पार्टी वहां पर दमखम के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।